लकड़बग्गा की ये 7 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाएं। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के ये आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञान वर्धक होने वाली है, जो आपको बहुत ही अनमोल जानकारी दे करके जाएगी। मित्रों, आज का विषय है ये लकड़बग्गा की 7 बातें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, और यही 7 बातें किसी को बताना भी नहीं चाहिए, कभी भी जीवन में परेशान नहीं रहोगे। आइए दोस्तों, जानते हैं लकड़बग्गा की वो 7 बातें कौन सी है जो किसी को नहीं बताना चाहिए। बस आपसे निवेदन है, हमारी कहानी को पूरा ही सुने, कहानी को अधूरा मत छोड़ देना, नहीं तो आधी जानकारी ही आपको प्राप्त हो पाएगी, और आधी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए मित्रों, कहानी को पूरा ही सुनना। आइए दोस्तों, अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़े। दोस्तों, किसी गांव में एक भोला नाम का नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम भोला था, वैसा ही उसका स्वभाव था। उसके माता पिता के पास पर्याप्त जमीन थी और पैसा भी था। दोस्तों, भोला के माता पिता भी बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। गांव के लोग भोला के माता पिता के पास जब भी किसी तरह की मदद मांगने आया करते थे, तो भोला के पिता उसकी मदद कर दिया करते थे। अब चाहे कोई पैसा या अनाज मांगने आता, तो वो बिना सोचे समझे ही उसको दे दिया करते थे। फिर कोई वापस करने के लिए पैसा या अनाज आता या नहीं आता, परंतु भोला के माता पिता किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए अपना पैसा, अपना अनाज नहीं जाया करते थे। इधर भोला की शादी भी हो जाती है। भोला की पत्नी बहुत ही चतुर और चालाक एवं कपटनी औरत थी, परंतु भोला बहुत ही अच्छा लड़का था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, यानी अपनी पत्नी से कभी भी ना तो झूठ बोलता था, ना कोई उससे बात छिपाता था। सारी बातें अपनी जिंदगी की, अपने घर की सब उसको बता दिया करता था। लेकिन पत्नी भोला के सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाती थी। बात बात पर वह भोला से लड़ाई करती, झगड़ा करती थी, पर भोला वही अपनी पत्नी की सारी बातें अपने दोस्तों को बता देता था। कहने का मतलब है कि भोला अपनी पत्नी की बुराई मोहल्ला पड़ोस के लोगों से करता था, और इधर भोला की पत्नी भी अपने पति भोला की बुराई मोहल्ला पड़ोस की औरतों से किया करती थी। कहने का मतलब है एक दूसरे की बुराई करने में तत्पर लगे रहते थे। पहले तो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर एक दूसरे की बुराई मोहल्ला पड़ोस में जाकर के करते थे। इसलिए भोला के दोस्त भोला को बेवकूफ कहते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। ये देखकर भोला दुखी भी होता, फिर सोचता करने दो मजाक, मुझे क्या परेशानी है। मित्रों, एक दिन की बात है, भोला के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। भोला अपने पिता को लेकर गांव के वैद्य के पास गया, परंतु गांव के वैद्य ने भोला के पिता की बीमारी का कोई पता नहीं लगा पाया। फिर भोला पिता को लेकर के नगर के सबसे बड़े वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने बताया कि भोला तुम्हारे पिता के लिए ब्लड कैंसर हो चुका है, इनका इलाज लंबे समय तक चलेगा, तब इनके बचने की उम्मीद की जा सकती है, और इसके लिए बहुत सारा अधिक पैसा चाहिए। वैद्य की बात को सुन करके भोला की माता वैद्य से कहने लगी, आप पैसों की चिंता मत करें, आप अपना इलाज शुरू करें। दोस्तों, वैद्य अपना इलाज शुरू कर देते हैं। इधर भोला की माँ गांव आती है और उधार वालों से पैसा मांगने जाती है, तो कोई तो दे देता है और कोई बहाना बना करके आगे के लिए टाल देता है। कुछ पैसों की व्यवस्था करने के बाद भोला की मां वैद्य के पास जाती है, परंतु भोला के पिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। भोला की मां फिर गांव आती है और गांव के एक सेठ के पास थोड़ी जमीन बेच देती है। फिर भी भोला के पिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मित्रों, धीरे धीरे भोला की मां ने सभी जमीन को बेच दिया, मात्र एक छोटा सा खेत बचा था, परंतु भोला के पिता की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। प्रिय दर्शकों, इधर एक दिन क्या होता है कि भोला सब्जी का बैग लेकर अपने घर पहुंचता है, तो उसने क्या देखा कि उसकी मां भोला के पिता का सिर अपनी गोद में रखे हुए रो रही है, क्योंकि भोला का पिता इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था, यानी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था।
यानी खत्म हो चुका था। मित्रों, भोला ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर भोला पिता के बगैर बहुत ही परेशान था, अकेला बिल्कुल हो चुका था। पत्नी भी लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी। कहते हैं जिस बच्चे के ऊपर से पिता का साया हट जाता है उसका सुख दुख में बदल ही जाता है। इधर भोला पर जो थोड़ा खेत बचा भी था वो सही तरीका से उस पर संभाला भी नहीं जा रहा था। मित्रों, कुछ समय के बाद में भोला की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। फिर भोला की पत्नी भी भोला को छोड़ जाती है और कह जाती है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न तुम्हारे पास धन है और ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, हमें भूल जाना। दोस्तों, कहते हैं जब वक्त आता है ना तो सभी साथ छोड़ जाते हैं, हितु रिश्तेदार, अपने भी खास रिश्तेदार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे भी सभी छोड़ जाते हैं। मित्रों, अब भोला बिल्कुल ही अकेला हो गया था। एक दिन भोला सोचने लगा ना तो मैं मर सकता हूं और ना ही जी सकता हूं। मित्रों, एक दिन उस गांव में एक साधु आते हैं, एक बाबा जी आते हैं। तो भोला उन बाबा जी के पास में गया और उनके चरणों में गिर के रोने लगा। दोस्तों, तब साधु ने पूछा क्या बात है भोला? तब भोला ने सारी अपनी दास्तान सुनाई, सारी हकीकत बताई। दोस्तों, भोला की बात को सुनकर के वह साधु समझाने लगा और कहने लगा भोला, ये हाल तुम्हारा तुम्हारे सीधे स्वभाव से ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपनी और अपने घर की सारी बातें औरों को बताई हैं। तुमने नादान भरी जिंदगी जी है, कभी सोच समझ करके तुमने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे दूसरे लोगों ने अपना फायदा उठाया और तुम्हें बेवकूफ समझा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं जो हर किसी को नहीं बताना चाहिए। भोला, आज तुम्हें हम ऐसी 7 बातें बताएंगे जो कभी भी दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कदापि ये 7 बातें कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अब तुम ध्यान से सुनो, बातें इस प्रकार हैं। साधु कहने लगा भोला, नंबर 1, पहली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, दुख और मजबूरी। हे भोला, हर इंसान के लिए अपना दुख और मजबूरी किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने दुख को किसी दूसरे को बताओगे तो वो तुम्हारे दुख को नहीं समझेगा, पीछे जाकर के तुम्हारे दुख की मजाक बनाएगा। अपनी मजबूरी बताओगे तो वह तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठाएगा, तुमसे काम लेगा, तुम्हारी मजबूरी का बहुत बड़ा फायदा स्वयं उठा लेगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझेगा और तुम्हें अदबर में ही छोड़ देगा। तो इसलिए दुख और मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए। भोला, दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। भोला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी इंसान हो, चाहे तुम हो या दुनिया का कोई भी इंसान, उसके लिए अपनी अतीत की गलतियां किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो अपने अतीत की गलतियां बताता है तो उसका समाज में अपमान होता है। गलतियां तो गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां जानकर भी की जाती हैं, कुछ गलतियां अनजाने में भी हो जाती हैं। जानकर भी हमसे गलतियां जो होती हैं, अगर उन गलतियों को समाज में बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो समाज आपका अपमान करेगा, आपका अहित करेगा और समाज से निकाल फेंकने की कोशिश करेगा। कहीं बैठने भी आपको नहीं देगा, बार बार आपको ताने सुनने के लिए मिलेंगे, आपको जलील होना पड़ेगा समाज की तरफ से। इसलिए भोला, अपनी अतीत की गलतियां भूल कर दूसरों को नहीं बताना चाहिए। और भविष्य की योजनाएं, अपनी योजनाएं भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए। मान लो अगर आप किसी काम की योजना बना रहे हैं, किसी अच्छे कार्य की योजना तैयार कर रहे हैं, कोई बिजनेस की योजनाएं तैयार कर रहे हैं, और अगर अपने बिजनेस की सारी योजनाएं दूसरों को बता दोगे, अपने मित्रों को भी बता दोगे, तब भी आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि वह योजना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरे लोग तुम्हारी योजना का फायदा उठा लेंगे, वो स्वयं उस योजना का फल प्राप्त कर लेंगे और तुम अपनी योजना बनाते ही रह जाओगे। तुम्हारी योजना वो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर पूरी करने की कोशिश करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारी उस योजना में दखल डालेंगे, बाधा डालेंगे, जिससे वह योजना तुम्हारी संपूर्ण तरीका से नहीं हो पाएगी और तुम अपनी योजना में विफल हो जाओगे, यानी असफल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भोला, कभी भी किसी दूसरे को अपनी भविष्य की योजनाएं नहीं बताना चाहिए। और भोला, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अपने घर की बातें। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने घर की बातें दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। अगर अपने घर की बातें दूसरों को बताओगे तो तुम्हारे घर का अपमान होगा, तुम्हारे घर वालों का अपमान होगा। दूसरे लोग तुम्हारे घर की बातें को सुनकर के फायदा उठाएंगे, अपना फायदा उठाएंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे। इसलिए अपने घर की बातें भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। और बोला, चौथी बात महत्वपूर्ण यह है, ध्यान से सुनना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, यानी अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, शरीर में ताकत नहीं है,
तो दूसरा इंसान जब देखेगा तो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगा, तुम पर वार करने की सोचेगा और तुम्हें इस दुनिया से मरवाने की सोचेगा, स्वयं वार करेगा, तुम्हें दुख देगा। इसलिए कभी भी कमजोरी ना बताएं और अपनी ताकत के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ताकत ज्यादा है और किसी को मालूम हो गया, दूसरे को मालूम हो गया जो तुमसे जलता है, तो वो तुम्हारी ताकत का फायदा उठाएगा और तुम्हारी ताकत को मिटाने की सोचेगा। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात भोला ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी आमदनी और धन के बारे में। अपनी आमदनी के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। मान लो अगर आपकी आमदनी कम है और तुम्हें वक्त पर कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, जब भी वक्त आता है तो दूसरों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है और तुम्हारी आमदनी कम है और दूसरों को बता दोगे और जब भी वक्त पर उससे मदद मांगने के लिए जाओगे तो वह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा इसके पास इतनी आमदनी नहीं है जो हमारा पैसा ये कहां से चुकाएगा, इसलिए तुम्हारी वक्त पर कोई मदद नहीं करेगा। कभी भी किसी को अपनी आमदनी के बारे में नहीं बताना चाहिए और अपने धन के बारे में, यानी धन के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है और अगर दूसरों को बता दोगे तो वह तुम्हारे धन को मिटाने की कोशिश करेगा, धन को लुटवाने की कोशिश करेगा, इसलिए नहीं बताना चाहिए। और छठी बात बोला यह है जो महत्वपूर्ण है, अपमान के बारे में, यानी किसी भी इंसान के लिए अपमान के बारे में। अगर तुम्हारा कहीं अपमान हो चुका है, किसी ने अपमान कर दिया है, तो अपने अपमान के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। अगर अपमान के बारे में बताओगे तो तुम्हारा और भी अपमान समाज में होगा, वो जाकर के दूसरी जगह बताएगा, इसलिए तुम्हारा अपमान और ही अपमान में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए किसी को भी अपने अपमान के बारे में मत बताना। और अंतिम सातवीं बात भोला यह है, अपने मित्र और शत्रु के बारे में। कहने का मतलब है कि अपने मित्र के बारे में किसी और को मत बताना। अगर अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताओगे तो जलने वाले जो लोग हैं तुम्हारी मित्रता में खटास पैदा कर देंगे, तुम्हारी मित्रता को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मित्र के बारे में किसी और को मत बताना। और शत्रु के बारे में, अपने शत्रु के बारे में भी किसी को मत बताना। अगर अपने शत्रु के बारे में किसी दूसरे को बता दोगे कि फला आदमी मेरा शत्रु है, तो तुमसे जलने वाले लोग उस शत्रु से मिल लेंगे और तुम्हें इस दुनिया से मिटवाने की कोशिश करेंगे और एक दिन परिणाम वही होगा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं होगा और तुम दुनिया में धोखा खा जाओगे। तो इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को और नहीं बताना चाहिए। तो भोला यही महत्वपूर्ण 7 बातें थीं, जो ये 7 बातें किसी को भी भूल कर नहीं बताना चाहिए। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लकड़बग्गा की ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बातें यदि बताओगे तो जीवन में धोखा ही उठाओगे। इसलिए इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि इन 7 बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए किसी को ना बताएं और अपने बच्चों को भी जरूर सिखाएं, क्योंकि अपनी औलाद को सिखाएंगे तो औलाद आपकी कभी आगे जीवन में धोखा नहीं खाएगी। मित्रों, अगर ये कहानी, ये लकड़बग्गा की 7 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।